कानून सबके साथ न्याय करता है, भले ही अपराधी कितना ही बड़ा ओहदेदार हो और पीड़ित कितना ही साधनहीन और वंचित हो। कानून सबको एक नजर से देखता है। ताजा मामला सूरज हिरासत में हत्या से जुड़ा है। गुड़िया रेप ऑफ मर्डर मामले में लॉकअप में पुलिस की पिटाई से एक नेपाली युवक सूरज की कस्टडी में मौत होने के मामले ने आईजी जहूर जैदी का करियर बर्बाद कर दिया। सोमवार को सीबीआई की अदालत ने जैदी सहित डीएसपी मनोज जोशी व अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही इन्हें 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। हालांकि इन सभी के पास उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, जिस पर इन्हें अपील दायर करनी होगी। हिमाचल क्राइम न्यूज से आईजी जैदी के परिजनों ने कहा कि वे फैसले से नाखुश हैं और जल्द ही इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक ईमानदार अफसरों की सूची में शुमार जहूर जैदी आज सलाखों के पीछे पहुंच गए। वैसे तो जहूर जैदी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1968 को हुआ था। जैदी के दोस्त बताते हैं कि उनका सपना शुरू से ही आईएएस बनने का था, जिसके लिए उन्होंने अपने कॉलेज के बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। यूपीएससी परीक्षा पास की और जैदी 1994 बैच के हिमाचल कैडर के आईपीएस ऑफिसर बने। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पुलिस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री की है। हिमाचल में बतौर एसपी जैदी ने जिला मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में अपनी सेवाएं दी हैं, जिस पर उनकी छवि एक ईमानदार अफसर में शुमार होने लगी। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के जैदी काफी चहेते थे। 2010 में उन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक से भी सम्मानित किया है। अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने आईजी ट्रैफिक का पदभार भी संभाला था। जैदी की गिनती होनहार व नर्म दिल अफसरों में होती थी। वीरभद्र सिंह ने उन्हें 2016 में आईजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया था। गुड़िया रेप एंड मर्डर केस के दौरान गठित एसआईटी का हेड उन्हें नियुक्त किया गया था। जिला शिमला के कोट खाई इलाके में एक स्कूली छात्रा के साथ दरिंदगी की गई। दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना 4 जुलाई 2017 की थी। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। इस घटना को गुड़िया रेप एंड मर्डर केस का नाम दिया गया। राज्य में तब वीरभद्र सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार पर दबाव पड़ा तो तुरंत आईजी रैंक के अफसर की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई। तत्कालीन डीजीपी सोमेश गोयल की मौजूदगी में मीडिया के समक्ष आईजी जहूर जैदी ने केस को सॉल्व करने का दावा किया। उस समय आईजी जहूर जैदी ने गुड़िया रेप एंड मर्डर केस को निर्भया से जटिल केस बताया था, लेकिन बाद में कथित आरोपी सूरज की कोटखाई थाने के लॉकअप में हत्या हो गई। हालांकि आईजी जैदी सूरज कस्टोडियल हत्या मामले में डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं और न ही वे उस समय थाने में मौजूद थे, लेकिन एसआईटी के प्रमुख होने के कारण उन पर ये गाज गिरी। अमूमन ऐसे मामलों में पुलिस पर काफी तनाव होता है और ऊपर से 2017 में राज्य आम चुनाव निकट थे, जिसके चलते जैदी पर सरकार के अलावा विपक्ष का भी प्रेशर था। ऐसा पहला मामला होगा जहां जैदी द्वारा कोई केस सॉल्व न हो पाया हो। 2003 बतौर एसपी कांगड़ा उन्होंने हिमाचल क्राइम न्यूज की सूचना पर उस समय की 1.5 करोड़ रुपयों की कीमत वाली ड्रग ब्राउन शुगर का भंडा फूड़ा था। मौजूदा समय में जैदी व अन्य आरोपी पुलिस कर्मचारी बूढ़ेल जेल में हैं।